साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेटेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स लेकर आते रहेंगे। तो साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में कौन सा राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। सेकंड में है दोस्तों मध्य प्रदेश और थर्ड में है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनकर किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन ए है दीपा भंडारे, ऑप्शन बी सुनीता सामंता और ऑप्शन सी है आलोकानंद मजूमदार और ऑप्शन डी है पार्थ सारथी विश्वास। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीपा भंडारे। तो साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2024 में UWW रैंकिंग सीरीज में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी है अमन सहरावत और ऑप्शन सी है रवि दहिया और ऑप्शन डी है मिहिर वासवदा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में अदानी डिफेंस द्वारा निर्मित 10 स्टार लाइनर ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना और ऑप्शन डी है भारतीय नौसेना। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, रुद्राक्ष और मेहुली की जोड़ी ने जकार्ता में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो साथियों, अगला प्रश्न है, DRDO ने किस राज्य के तट से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस शहर में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 18 से 21 जनवरी को किस शहर में स्थित बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। तो साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रे स्काई का निरीक्षण करने के लिए आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला प्रश्न है, आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन होगा सी उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। तो साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ऑप्शन ए है दिव्यकृति सिंह,
ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी अनाहत सिंह, ऑप्शन डी सैफाली वर्मा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दिव्यकृति सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए है कटक, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी उदयपुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ऑप्शन ए है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन बी है पेंच टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन सी है नामदाफा टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन डी है कमलांग टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वाराणसी और प्रयागराज। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नासिक महाराष्ट्र। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के चागी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन गांधीनगर किस थीम के साथ किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गेटवे टू द फ्यूचर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो साथियों अगला प्रश्न है, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंसानों को चांद पर भेजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर महिला का अवार्ड किसे मिला? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लिली ग्लैड स्टोन। तो साथियों अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रसादम। तो साथियों अगला प्रश्न है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चिल्का झील। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मनोज मुकुंद नवरणे। तो साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन सर्पविनाश, ऑप्शन बी है ऑपरेशन सर्वशक्तिमान, ऑप्शन सी ऑपरेशन ऑल आउट, ऑप्शन डी ऑपरेशन तांडव। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन सर्वशक्तिमान।